नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। बरेली हिंसा मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में मौलाना से पूछताछ में पुलिस के हाथ अहम सबूत लगे हैं। तौकीर रजा का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर जिले के केल कटरा इलाके से पुलिस ने उसे पकड़ा। जानकारी के मुताबिक नदीम खान इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। पुलिस का यह भी कहना है कि उसने व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को बुलाया था। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि फंडिंग कहां से और किन किन लोगों के जरिए हुई थी। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। मौलाना तौकीर रजा का करीबी गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे, सबूत देख जांच अधिकारियों के उड़े होश, दंगाइयों के घरों पर टूट पड़ा बुलडोजर। आइलम मोहम्मद के समर्थन में बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल और हिंसा के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद अब रविवार देर रात पुलिस ने उपद्रव केस के मोस्ट वांटेड आईएमसी के पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। तौकीर रजा के करीबी का होटल तक सील कर दिया। पुलिस ने रविवार रात नदीम खान के साथ 22 और लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें 16 पर बवाल करने और 6 पर मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद लोगों को भड़काने का आरोप है। इसके साथ ही बरेली विकास प्राधिकरण ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी के एक होटल और 2 बारात घर को भी सील कर दिया है। शाहजहांपुर से गिरफ्तार हुआ है नदीम। कोतवाल अमित पांडे के मुताबिक आईएमसी नेता नदीम समेत 22 लोगों को रविवार देर रात शाहजहांपुर जिले के कटरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और सभी आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 34 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बरेली बवाल में अब तक 49 गिरफ्तार हो चुके हैं। कोतवाल अमित पांडे ने यह भी बताया कि शुक्रवार को पथराव और फायरिंग में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसको लेकर कोतवाल में 5 और बारादरी में 2, किला, कैंट और प्रेमनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 125 लोगों को नामजद किया गया है और 3000 से ज्यादा अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। अब तक 49 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनकी गिरफ्तारी को लेकर कई अहम जानकारियां भी सामने आ रही हैं। पुलिस अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि कोतवाली के ही यहां पर जो कुमार टॉकीज है और आजम नगर इलाके हैं, वहां पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में किला थाना क्षेत्र के मलूकपुर के रहने वाले अदनान रजा, फरहान रजा, अहमद रजा और साहूकारा के तकीम, बाकरगंज के जुबैर, सईद अहमद और गुलाम नगर गुलाम के बशीर मियां की मजार निवासी साहिल और बिरादरी थाना क्षेत्र के हजियापुर के भी कोहिनूर, कांकर टोला के अदनान और कटिया कुइया के अफरोज सेमल खेड़ा के अरहान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो सभी नाम हैं जिन्होंने पथराव किया, पुलिस को निशाना बनाया और इस पूरी साजिश में तौकीर रजा के साथ ये लोग पूरी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। यानी जो सीडीआर कॉल और जो व्हाट्सएप चैट से जानकारियां सामने आ रही हैं, उसी की निशानदेही पर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तारी की है। यानी ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। जो अज्ञात लोग हैं वो उनकी संख्या 3000 के करीब बताई जा रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस अभी कितने लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने वाली है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद से ही लोगों को भड़काने के आरोप में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भी अजहरी चौक बान खाना के रहने वाले आसिफ और नलकुलगांज के इमरान, मुनीर, इम्तियाज और यहां पर फिरोज अनवर हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया है। यह भी जानकारी सामने आई कि पुलिस अब भी हिंसा में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खास टीमें बनाई जाएंगी। अब तक जो पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं, उन लोगों ने उन लोगों के घरों पर भी यहां पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं जो इस पूरे बवाल में शामिल थे। और जो जांच अभी जारी है उसमें मुमकिन है कि इस तरह की दोबारा घटनाएं ना हो, इसके लिए भी पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मौलाना पर टूट पड़ा बुलडोजर।
मौलाना की गिरफ्तारी के बाद फाइक एन्क्लेव जो है वो चर्चा में आ गया है। ये वही फाइक एन्क्लेव है जहां 2 साल पहले प्रयागराज में हुए अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ और उसके साले सद्दाम ने शरण ली थी। यानी इन लोगों को यहां पर शरण दी गई थी। मौलाना तौकीर रजा खां के लोकेशन पर भी यहां पर फाइक एन्क्लेव से ये जानकारी मिली, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। शहर को उपद्रव की आग में झोंकने के बाद मौलाना तौकीर फाइक एन्क्लेव से भाग निकला था। करीबियों के यहां शरण ली, अब उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इसके बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। रविवार को ही शहर के पीलीभीत रोड के फहाम लॉन, फ्लोरा गार्डन और स्काईलार्क होटल को भी सील कर दिया गया। यह आरोप है कि सील किए गए होटल बारात घर के जो मालिक हैं वो मोहम्मद आरिफ और आसिफा जमाल ने ही फाइक एन्क्लेव को विकसित किया, जिसमें सरकारी जमीन पर बड़ी संख्या में कब्जा कर रखा था और कई लोगों ने आलीशान कोठी और भवन बनाए हुए थे। अब ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही इन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक उपद्रव करने वाले लोगों में से कुछ लोगों ने सरकारी जमीन और नक्शे के विपरीत बने अनधिकृत रूप से इमारतों का निर्माण भी कर रखा है, यानी अपने घर बना रखे हैं, जिस पर अब बुलडोजर एक्शन होगा। पुलिस एफआईआर के खुलासे से लोगों के उड़े होश। उत्तर प्रदेश बरेली में जुमे के दिन हुए बवाल के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। एफआईआर में इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। इसके मुताबिक तौकीर रजा की वजह से ही हिंसा भड़की थी। उन्हीं के कॉल पर भीड़ जमा हुई, नारेबाजी, तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। तौकीर रजा और उनके सहयोगी नदीम समेत दूसरे पदाधिकारियों ने सोच समझकर पहले से प्लान बनाकर साजिश के तहत जानबूझकर वारदात को अंजाम दिया। बरेली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक हिंसक भीड़ कह रही थी कि तौकीर रजा ने कहा है कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या भी क्यों ना करनी पड़े। मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। इतना ही नहीं, आई लव मोहम्मद को लेकर हुए इस प्रदर्शन में अपराधियों को बुलाया गया था। दूसरे जिलों से लोग आए थे। वहीं भीड़ में से कुछ लोगों ने नारे लगाए थे, गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, जिससे भीड़ उग्र हुई और बवाल पर उतर आए। ये भीड़ सरकार के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारे लगा रही थी। नारे लगाते हुए भीड़ ने कहना शुरू किया कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा है, आज तो शहर का माहौल बिगाड़ देना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। मुस्लिमों को अपनी ताकत का एहसास कराना है। तो इस तरह के नारे भी इस भीड़ ने दिए। यानी ये पहले से तय था कि पुलिस पर पथराव होगा, पुलिस को निशाना बनाया जाएगा और इसमें चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, उसके लिए भी ये भीड़ जो थी वो तैयार थी। और ये सारी भीड़ जो थी वो सिर्फ एक ही मौलाना के कहने पर वहां इकट्ठा हुई थी और ये मौलाना कोई और नहीं, मौलाना तौकीर रजा था, जिसने इस भीड़ को उकसाने के लिए पूरे 5 दिन पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। यानी आई लव मोहम्मद सिर्फ जुबान पर था, लेकिन मंसूबे हिंसा करने के थे, बवाल करने के थे, अशांति फैलाने के थे और इसके लिए मासूम मुसलमानों को बरगलाया गया। यानी मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को दिग्भ्रमित किया गया जो ये जानते भी नहीं थे कि इसका अंजाम क्या होगा। और अब पुलिस के शिकंजे जितने भी बच्चे या कहें कि छोटी उम्र के बच्चे तक मुस्लिम पुलिस वालों ने इन्हें अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि इनके हाथ में पत्थर देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ ये मौलाना तौकीर रजा है, जिसके नाम पर कई एफआईआर, कई विवाद और कई सारे मामले पहले से ही चल रहे हैं। तो इस मौलाना को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ये इसका पूरा हकदार भी है। यानी अब ये सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, इसके लिए योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम योगी पहले ही ये सख्त संदेश दे चुके हैं कि मौलाना तौकीर रजा को हर हिंसा, हर बवाल के लिए पूरी कीमत चुकानी होगी। यानी इसकी सारी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन होगा और इसके जितने भी रिश्तेदार जो भी इस बवाल और हिंसा में शामिल हैं, उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी की गई है। जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई है उसमें मौलाना तौकीर रजा को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि जुमे के दिन उमड़ी इस भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से जान से मारने के मकसद से फायरिंग भी की थी। पुलिस वालों के डंडे छीने उन पर हमला किया गया। पुलिस वालों के बैच नोचे गए, कांच की बोतलों से पेट्रोल बम फेंके गए, जिससे कई पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला तक किया गया। फिलहाल बरेली में बंद हुई मोबाइल सेवा
आंशिक तौर पर शुरू कर दी गई है। वहीं वाईफाई और एसएमएस सर्विस स्टार्ट की गई है। मोबाइल नेट सेवा को भी चालू कर दिया गया है। बरेली हिंसा केस में पुलिस ने अब तक 49 लोगों को अरेस्ट किया है, जबकि 10 एफआईआर में 180 नामजद और 3000 से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। एसएसपी ने जानकारी दी, कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से कोतवाली थाने में 5, बरादली में 2, प्रेमनगर में 1 और कैंट में 1 एफआईआर है। नामजद आरोपी में मौलाना तौकीर रजा खान भी शामिल है, जिन पर विरोध प्रदर्शन को बुलाने का आरोप है। तो बरेली में जो आग भड़की और जिस तरह से पुलिस ने अब एक्शन लिया है, उससे साफ है कि मौलाना तौकीर रजा की नस्लें याद रखेंगे कि उन्होंने किस प्रदेश में हिंसा फैलाई। यानी मौलाना तौकीर रजा फिलहाल तो जेल से बाहर नहीं आने वाला है। जो 2027 के चुनावों में खुद को नेता, मुसलमानों का नेता बनाने की जुगत लगा रहा था, अब वो जेल में ही सड़ने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।